मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया गांव में एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। इसका नाम है ककनमठ मंदिर। यह मंदिर 11वीं सदी में राजा कीर्तिराज ने बनवाया था और यह भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसका स्ट्रक्चर। इतने बड़े बड़े पत्थर बिना सीमेंट, बिना मसाले के सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, फिर भी हजारों साल बाद भी यह मंदिर गिरा नहीं। लोग कहते हैं इसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने एक ही रात में बना दिया था, और जब सूरज की पहली किरण निकली तो मंदिर अधूरा रह गया। लेकिन असली सच क्या है? सस्पेंस ध्वनि के साथ समाप्त करें। इसका जवाब मिलेगा भाग 2 में। कहते हैं रात के समय ककनमठ मंदिर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद यहां रुकना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मंदिर के आस पास परछाइयां चलती हुई देखी हैं, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास के मुताबिक यह एक प्राचीन शैव मंदिर है जो समय के साथ और हमलों के दौरान टूट गया। फिर भी एक सवाल आज भी जिंदा है, बिना सीमेंट के इतना बड़ा मंदिर आज तक खड़ा कैसे है? क्या यह सिर्फ शानदार प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल है, या फिर सच में इस मंदिर के पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ है? अगर आपको लगता है यह सिर्फ इतिहास है तो एक बार रात के समय इस मंदिर के पास जाकर देखिए, शायद आपको भी कुछ महसूस हो। रात के 12 बजे ककनमठ मंदिर के आसपास सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। कहते हैं अगर कोई आदमी हिम्मत करके रात में मंदिर के पास रुक जाए तो उसे पत्थरों के हिलने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अधूरा काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के ऊपर एक सफेद साया देखा जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। पर जब सुबह होती है सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, न कोई निशान, न कोई सबूत। क्या यह सिर्फ डर का असर है या सच में कोई शक्ति यहां आज भी मौजूद है? अचानक हवा की आवाज के साथ इतिहासकार कहते हैं कि यह मंदिर 11वीं सदी में राजा किंग कीर्तिराज के समय बनाया गया था। उस दौर की कला और वास्तुकला इतनी उन्नत थी कि पत्थरों को सही संतुलन के साथ रख दिया जाता था। इसी वजह से बिना सीमेंट के भी यह मंदिर सदियों तक खड़ा रहा। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर यह सिर्फ इंजीनियरिंग थी तो फिर आस पास के दूसरे मंदिर क्यों टूट गए और यह अकेला अब भी इतना ऊंचा कैसे खड़ा है? कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह शिव जी की शक्ति से सुरक्षित है, और कुछ कहते हैं यहां की रात आज भी अधूरी कहानी सुनाती है। आप क्या मानते हो, इंजीनियरिंग या फिर कुछ और? कुछ साल पहले कुछ लोगों ने हिम्मत करके रात के समय ककनमठ मंदिर के पास रुकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ अफवाह है, सिर्फ लोगों का डर। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई मंदिर के आस पास का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से देखा हो। उनमें से एक ने कहा कि उसने ऊपर मंदिर की चोटी पर एक हल्का सा साया हिलता हुआ देखा। जब उन्होंने टॉर्च ऊपर डाली वहां कुछ भी नहीं था। अगली सुबह उन्होंने यह माना कि शायद यह सिर्फ उनका वहम था, लेकिन उनमें से कोई भी दोबारा रात को वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। अगली सुबह उन्होंने यह माना कि शायद यह सिर्फ उनका वहम था, लेकिन उनमें से कोई भी दोबारा रात को वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। तो क्या यह सिर्फ डर का खेल था, या फिर सच में ककनमठ मंदिर के पत्थरों के बीच कोई पुरानी कहानी आज भी जिंदा है? शायद कुछ राज सिर्फ रात ही जानती है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चांद की रोशनी सीधा ककनमठ मंदिर के टूटे हुए शिखर पर पड़ रही थी। अचानक हवा बिल्कुल शांत हो गई। एक पल के लिए लगा जैसे पूरा माहौल रुक गया हो। तभी मंदिर के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे पत्थर एक दूसरे से हल्की टक्कर कर रहे हों। जो लोग वहां थे उन्होंने महसूस किया कि जमीन हल्का सा कांपी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, चलो यहां से। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगे उन्हें लगा जैसे मंदिर के दरवाजे के पास कोई खड़ा है, एक अनदेखा साया जो बस
कुछ पल के लिए दिखाई दिया और फिर अंधेरे में समा गया। सुबह जब सूरज निकला, सब कुछ वैसे ही था। मंदिर शांत, पत्थर अपनी जगह पर, न कोई निशान, न कोई सबूत, बस एक सवाल, क्या यह सब उनका डर था, या फिर ककनमठ के पत्थरों में सच में कोई पुरानी शक्ति आज भी जिंदा है? शायद कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती और कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। सदियों से खड़ा ककनमठ मंदिर आज भी वहीं है, शांत लेकिन रहस्यमय। लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल मानते हैं, कुछ इसे भगवान शिव की शक्ति का आशीर्वाद, और कुछ आज भी कहते हैं कि रात होते ही यह कहानी बदल जाती है। शायद सच इन पत्थरों के बीच छुपा है, शायद यह सिर्फ इंसानी कला का कमाल है। लेकिन जब हवा रात को इन दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। एक कहानी जो न पूरी तरह इतिहास है, न पूरी तरह डर, बस एक राज जो आज भी जिंदा है। आप क्या मानते हो, सच या सिर्फ कहानी?